जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, क्योंकि वंदना करने से ही हनुमान जी उपस्थित होते हैं और जहां पर हनुमान जी आ जाएं वो राम कथा सफल होती है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र गुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भतो शरणागतोस्मि। जय सिया राम। कहाँ तक हमने पाठ कर लिया? गरुड़ जी और काकभुंड जी का संवाद चल रहा है। काकभुंड जी बता रहे हैं कि जो उनका प्रथम जन्म था कलयुग में हुआ था, पहले का जो कलयुग था कभी हुआ होगा, तो उसमें कलयुग में क्या क्या अधर्म थे। कहते हैं कि स्त्रियों के बाल ही आभूषण थे, मतलब अब वो कोई आभूषण नहीं पहनती, अपने बालों को ही सजाती संवारती हैं। वे धनहीन होती थी और उनकी कभी भूख नहीं मिटती थी, हमेशा खाती रहती थी। और क्या बताते हैं कि मनुष्य रोगों से पीड़ित है, इतने रोग लगे होते हैं मनुष्य को, बार बार कभी किसी चीज की दवाई कभी किसी की दवाई, वो स्वस्थ ही नहीं रहते। बिना ही कारण इतना अभिमान करते हैं और एक दूसरे को विरोध करते हैं, क्रोधी होते हैं कलयुग के मनुष्य। और क्या बताते हैं कि कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, किसी में न संतोष है, न विवेक है, न शील स्वभाव है, न शीतलता है। जाति कुचाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ऐसा था कलयुग का हाल। क्या आज भी यही कलयुग का हाल है? वो हम देख सकते हैं, आज भी सेम है। हर युग का सेम धर्म होता है कि किसमें कितनी बुराइयां होंगी, कितनी अच्छाइयां होंगी। और ईर्ष्या, कड़वे वचन, लालच भरपूर हो रहे हैं और वियोग और शोक से लोग भरे हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म के जो आचरण होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये कलयुग के बारे में काकभुंड जी बता रहे हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता प्रबंचन ताती घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं, अर्थात भगवान के भक्त बहुत कम हो गए हैं। एक दूसरे की निंदा करने वाले, अपना ही स्वार्थ पूरा करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनऊ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। अब काकभुंड जी ने कलयुग की सभी बुराइयों के बारे में बताया, पर फिर ये भी कहा अंत में कि कलयुग की एक अच्छाई भी है। सिर्फ हरि नाम से भवबंधन से छूटा जा सकता है, अर्थात बिना कोई खास मेहनत किए। दूसरे युगों में तो जब तप करना पड़ता था कई कई करोड़ों साल तक, तब जाके कभी भगवान दर्शन देते थे। आजकल अब क्या है कलयुग में, सिर्फ भगवान का नाम ही काफी है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावही लोग। आ गई ना बात आगे हरि नाम वाली। इस टंजा में इसका अर्थ समझते हैं हम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है
वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जय सिया राम। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। यानी कि सतयुग में ध्यान का महत्व है, वहां पर ध्यान करते थे सतयुग में। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। अर्थात त्रेता वाला युग, श्री राम वाला युग, उसमें क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलि युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से उतर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा लेते हैं। अर्थात जो द्वापर वाला युग है, श्री कृष्ण वाला, उसमें श्री राम या श्री कृष्ण की पूजा करके, पूजा अर्चना करके भव सागर से पार उतरा जा सकता था। पर कलयुग में क्या करना है? पूजा करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेने से भव सागर से उतर जाते हैं। कहते हैं कि कलयुग में तो और भी आसान है भव सागर से पार तरना। कैसे आसान है? इसमें बोला है कि कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही भव सागर से पार हो सकते हैं, जैसे कि हम भी कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस कथा कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। यही तो चाहिए, यही तो हरि नाम है, भगवान का नाम लेना, उनकी कथाओं का गान करना, श्रवण करना। ये इसी से हम भव सागर से पार तर सकते हैं। जय सिया राम। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है। कौन? जो सारी चीजों को छोड़कर, सब भरोसों को त्याग कर श्री राम जी की शरण ग्रहण करता है, उन्हीं की कथाओं को गाता है और सुनता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अर्थात अब काकभुचुंडी जी ने इस बात की घोषणा कर दी कि जो भी श्री राम के गुण चरित्रों को सुनेगा, गाएगा, वो भव सागर से पार हो जाएगा। जय सिया राम। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते ही हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। अब इस बात का क्या तात्पर्य हुआ? इतनी बड़ी बात बता दी काकभुचुंडी जी ने। कहते हैं कि मानसिक पुण्य तो होते हैं। मानसिक पुण्य का मतलब, अगर हम मन में कुछ अच्छा सोच लें तो हमें उसका फल मिल जाएगा, उसका अच्छा फल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कोई बुरा सोचें तो उसका हमें बुरा फल नहीं मिलेगा। ये मतलब है इस लाइन का। कहते हैं मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। क्या मतलब बना? अगर हम मन में कुछ अच्छा करने का सोचें पर करें नहीं, पर सोच रहे हैं, तो हमें उसका फल मिल जाता है अच्छा। अगर हम मन में कुछ बुरा सोच रहे हैं पर बुरा हमने किया नहीं, तो हमें उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। ये है कलयुग का प्रताप। मतलब अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां तो हैं ही, पर बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी हैं। जय सिया राम।